पहली बात, ना ही मैंने पांडवों को मारा है और ना ही वो मरे हैं। देखना चाहेंगे आप? ये उन लोगों के जले हुए शरीर, उनके अस्त्र, सब कुछ, लेकिन वो रत्न कहां है? वो रत्न कहां है जो आपने अर्जुन को दिया था? ये रत्न इस संसार में सिर्फ एक ही है। पांचों तत्व मिलके भी इसे तोड़ नहीं सकते। चारों ओर देखिए, क्या आपको कहीं वो रत्न दिख रहा है? वो रत्न यहां है ही नहीं। आप ही ने कहा था ना कि वो रत्न कभी जल नहीं सकता। अगर अर्जुन इस आग में जल गए तो वो रत्न कहां है? आपने अपने मित्र से ये वचन लिया था कि अर्जुन हमेशा उस रत्न की रक्षा करेंगे, और अर्जुन जैसे योद्धा अपने वचन कभी तोड़ते नहीं। और अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो आइए, जैसा आप सोच रही हैं ना राजकुमारी, वैसा है ही नहीं। वो रत्न वही है जहां इस समय अर्जुन है। और दूसरी बात, इस अग्नि से सारे पांडव बच निकले हैं। इन सभी को उसी स्थान पर लिटा दो जहां पर हमें सुलाया गया। इस अग्नि ने पांडवों को भले ही नहीं जलाया, पर आपका विवेक और आपकी सोचने समझने की शक्ति को अवश्य जलाकर राख कर चुकी है। अगर मेरे मन में पाप होता तो मैं आपको यहां क्यों लेके आता? क्या यह दिखाने के लिए कि जिस कर्ण को आज संसार एक वीर योद्धा के रूप में जानने लगा है, वो कायरों की तरह अपने शत्रुओं को नींद में मृत्यु दे रहा है? राजकुमारी उर्वी में यहां पांडवों का हत्यारा बनकर नहीं, उनका रक्षक बनकर आया, क्योंकि मुझे मामा शकुनी के षड्यंत्र के बारे में पहले पता चल गया था। हाँ, है अर्जुन मेरा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु, और मैं अर्जुन को यमलोक भेजना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, युद्ध भूमि में अपने बाणों के प्रताप से। और मैं सूतपुत्र अवश्य, किंतु मेरी वीरता किसी राजकुमार से कम नहीं। और इस सूतपुत्र के बारे में आप क्या सोचती हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको अपना और अपमान नहीं करने दूंगा राजकुमारी। आप राजकुमारी होंगी आप बड़े कुल की, किंतु जितना बड़ा आपका, आपके कुल का, आपके साम्राज्य का नाम, उससे कहीं बड़ा इस राधे पुत्र कर्ण का स्वाभिमान है। धरती, आकाश या पाताल, इन तीनों लोकों में से किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो मुझसे मेरा स्वाभिमान छीन कर दिखाए।
मुझे मेरी उर्वी दुनिया की सबसे रूपवान लड़की लगती। मैं तो ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करती थी कि वो तुम्हें मेरी बहू बनाए। एक और उर्वी पांडवों के शोक में डूबी हुई थी, तो दूसरी ओर कर्ण स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने की लड़ाई लड़ रहा था। मैं जानता हूं कि ये अपराधी कौन है। इस अपराधी को मैं हस्तिनापुर के सामने अवश्य लाकर हूं। कौन है वो? बर्णावत में आग लगाने के असली दोषी शकुनी मामा है। इन्होंने पुरोचन की सहायता से ये षड्यंत्र रचा। भांजे दुर्योधन, यदि तुम समझते हो कि अंगराज कर्ण का आरोप सही है तो तुम बिल्कुल सही समझते हो। निष्ठा की बात करने वाले तुम्हारे मित्र अंगराज कर्ण भले ही तुम्हें अपमान और पीड़ा की अग्नि में जलता हुआ देख सकते हैं, परंतु हम नहीं देख सकते। नहीं देखा गया हमसे हमारे भांजे का अधिकार और हस्तिनापुर छीनकर किसी और के हाथ में दे दिया गया। अरे तो पांडव थे, यदि स्वयं ईश्वर भी होते तो हम उनके आगे जलते हुए दिए से उनकी मूर्त को भी आग लगा देते। मामा शकुनी, छल कपट और ऐसे षड्यंत्र वीरों को शोभा नहीं देते, और इतिहास उनके आगे सर झुकाता है जो अपने बाहुबल से अपना अधिकार पाने का सामर्थ्य रखते हैं। हम इतिहास में विश्वास नहीं रखते। वर्तमान में जीना सीखिए अंगराज। ये पाप था, अधर्म है, और इस पाप को छुपाए रखना उससे भी बड़ा अधर्म। नहीं मित्र, मैं इस कायरता का साथ नहीं दे सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखा है, छल करना नहीं। मित्र, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं। न्याय होगा, अवश्य होगा। लो मित्र, अपराधी को बंदी बना पितामह के पास ले जाओ। मित्र, असली अपराधी मामा जी नहीं, मैं हूं कर्ण। मुझे हस्तिनापुर का राज सिंहासन दिलाने के लिए मामा जी ने षड्यंत्र रच दिया, तो इस नाते से मैं भी सहभागी हुआ ना इस गलत कार्य में। हाँ अंगराज का आंखें खुल गई हमारी, अश्रु निकलने वाले हैं सत्य के प्रति आपकी निष्ठा देखकर। जिस मित्र ने सारे संसार के विरुद्ध जाकर मुकुट पहना तुम्हें सम्मान दिलवाया, यदि उस मित्र को पीढ़ियों में देखने का साहस रखती है आपकी आंखें, तो ले चलो हमें, क्योंकि मित्रता, भानुमति का जीवन और हस्तिनापुर इस सबसे बढ़कर है आपके अंदर की ग्लानि, शूरवीर कर्ण की अंतरात्मा। उत्तम, अति उत्तम।
कर्ण, आप जब भी अपना धनुष उठाओगे आपको आपकी आत्मा कचोटेगी कि आपने महाधनुर्धर अर्जुन को छल से मारा है। तुम जन्मे हो दिव्य कवच कुंडल के साथ। मत भूलो तुम्हारे एक आदेश पर तुम्हारे बाण धरती, आकाश और जल तीनों को चीर जाते हैं। कमल तो खिलते हैं जल में, पर तुम ऐसे कमल हो जो धूल में खिले हो। मत भूलो कि तुम कोई साधारण मानव नहीं, दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण वो शूरवीर योद्धा हो जो सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर अपने नाम का डंका बजाकर जीने के लिए जन्मा है। एक प्रेरणा हो तुम उनके लिए जो जन्म जहां भी ले अपने कर्म के बूते पर सम्मान पाते हैं। मत भूलो कि जाति, वर्ण, रंग हर ऊंच नीच से ऊपर हो तुम। उठो जैसे कि एक नया सूर्योदय हुआ। यदि संसार मुझे असाधारण कहता है, मुझे मान देता है, अपनी प्रेरणा मानता है, तो इसीलिए कि मेरा लालन पालन उसने किया है। तो स्वयं संसार की सभी माँओं के लिए एक प्रेरणा है। राधा माँ, मेरी शक्ति भी आप, मेरी भक्ति भी आप। और अब ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इतिहास मुझे कर्ण से अधिक राधे के नाम से याद रखे। यशस्वी भव पुत्र। दुर्योधन ने तुम्हें अंग देश का राज सौंपा है। अब समय आ गया है, अपना राज संभालो। हमें अंग देश चलना चाहिए। दिखा दो अंग की प्रजा को, पूरे संसार को, कि राधे सिर्फ एक शूरवीर योद्धा ही नहीं, एक कुशल और समर्थ राजा भी है। हाँ मां। अब एक नया सूर्योदय होगा। किसने अधिकार दिया मुझ पर ऐसे आरोप लगाने का? किसने अधिकार दिया बार बार मेरे स्वाभिमान को ऐसे कुचलने का? ना ही मैंने पांडवों को मारा है और ना ही वो मरे हैं। अगर मेरे मन में पाप होता तो मैं आपको यहां क्यों लेके आता? क्या यह दिखाने के लिए कि जिस कर्ण को आज संसार एक वीर योद्धा के रूप में जानने लगा है, वो कायरों की तरह अपने शत्रुओं को नींद में मृत्यु दे रहा है? दिल जिसे सच कह रहा है, बुद्धि उसे झूठा ठहरा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत।
ये तो वही रत्न है जो मैंने अर्जुन को दिया था। उर्वी, मैं, कुंती माँ और शेष पांडव जीवित और सकुशल है। वर्णाव्रत के महल को लक्षाग्रह बना हमारी हत्या का षड्यंत्र मामा शकुनी ने रचा था। किंतु विदुर काका ने हमें समय पर चेतावनी दी और हम सब वहां से निकलने में सफल रहे। हम अभी रूप बदल रहे हैं, किंतु शीघ्र ही सशक्त हस्तिनापुर लौटेंगे हम। मैं नहीं जानता उर्वी कि इस तपस्या में कितना समय लगेगा, किंतु जब कामना बड़ी हो तो आहुति भी बड़ी देनी पड़ती है। मैं और कुंती माँ तुम्हें बहुत याद करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार का हर सुख पाओ तुम, तुम्हारा मित्र अर्जुन। ईश्वर का आभार कि आप सब सुरक्षित हैं। क्या हुआ? अपने आप को वीर समझने वाला, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने वाला आज इतना कायर कैसे हो गया? कुंती माँ और पांडवों के हत्यारे कर्ण। ये कैसी भूल हो गई मुझसे जो मैंने निर्दोष कर्ण को हत्यारा कहा। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? अब कैसे इस बिगड़ी बात को संभालूं? क्या करूं? गुरुदेव कृष्ण, अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।